फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अल करम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं सर अब्दुल हमीद अल करम हाई स्कूल दाता नगर की तरफ से 8वीं के जनरल साइंस के लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज हम पढ़ेंगे इंसानी जिस्म में नमकियात का किरदार या रोल्स ऑफ साल्ट्स इन ह्यूमन बॉडी। तो सोडियम Na ये साल्ट है, पोटाशियम ये भी साल्ट्स है, आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्वस सिस्टम। इसमें जो मसल्स है इनको कहते हैं पट्ठे, और नर्वस सिस्टम आसाबी निज़ाम, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड ये मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बना देते हैं। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड, दिमाग खोपड़ी के अंदर होता है और स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद होता है। तो सोडियम और पोटाशियम के साल्ट हमारे जिस्म के अंदर मौजूद मसल्स और नर्वस सिस्टम के सही अफ़ाल सर अंजाम देने के लिए ज़रूरी होते हैं। सेकंड है साल्ट ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम जो हमारी हड्डियां है इसके अंदर कैल्शियम जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो साल्ट्स ऑफ कैल्शियम आर प्रेजेंट इन बोन्स, ये हड्डियों के अंदर मौजूद होते हैं जिससे हमारी हड्डियां स्ट्रॉन्ग होती है कैल्शियम की वजह से। दीज साल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक, और जो साल्ट ऑफ कैल्शियम है जिसमें भी कैल्शियम की मिकदार मौजूद है वो दिल की जो दौरा है, हार्ट अटैक है, उसको कम करता है, उसको रोकता है। इसके अलावा अगर कभी किसी शख्स का हाथ, बाजू या टांग टूट जाती है तो उसके ऊपर वो जो प्लास्टर कराते हैं, पट्टी बांधते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये बैंडेजेस के तौर पर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसका फार्मूला होता है कैल्शियम फास्फेट और हाफ हाइड्रेट। ये H2O के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए एक बैंडेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लिम्स बोलते हैं आज़ा, हाथ पाँव को लिम्स कहा जाता है। पोटाश एलम, पोटाश एलम जिसको फटकड़ी कहते हैं, ये अगर किसी इंसान से खून बहना शुरू हो जाए, कोई कट लग जाए, तो उस खून को क्लॉट करने के लिए, रोकने के लिए पोटाश एलम या फटकड़ी अगर उस मुकाम के ऊपर रगड़ी जाए तो खून बहना बंद हो जाता है। तो पोटाश एलम यानी फटकड़ी, पोटाश एलम ये क्या करते हैं, को एगुलेट यानी खून जमाना। जब खून रिसना शुरू हो जाता है तो अगर उसके ऊपर फटकड़ी रगड़ी जाए तो खून बहना बंद हो जाता है। पोटाश एलम इज यूज टू कोएगुलेट द ब्लड कमिंग आउट ऑफ अ वॉन्ड। जख्म से, जब भी किसी जख्म से या कट लग जाने से जब इंसान का खून बहना शुरू हो जाए तो फटकड़ी वहां पे रगड़ने से खून बहना बंद हो जाता है। एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी की सफाई के लिए भी पोटाश एलम फटकड़ी का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा जो आयोडीन है, हमारे गले के अंदर, इंसान के गले के अंदर मखसूस किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जिसे थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। अगर इंसान की खुराक में आयोडीन की कमी हो जाए तो हमारे गले के अंदर मौजूद ये थायराइड ग्लैंड फूल जाते हैं। इस कैफियत को बोलते हैं ग्वाइटर या गिलहड़। इस गिलहड़ की इलाज के लिए हमारे खुराक में आयोडीन की मुनासिब मिकदार होना लाजमी है। अगर किसी शख्स के खुराक में आयोडीन की कमी हो या उसे आयोडीन की कमी का सामना हो जाए तो उसके थायराइड ग्लैंड साइज में फूल जाते हैं। इस कैफियत को बोलते हैं ग्वाइटर या गिलहड़। तो साल्ट ऑफ आयोडीन ये ग्वाइटर के इलाज के लिए, लेकिन अगर हम आयोडीन की मुनासिब मिकदार अपनी खुराक में लेते हैं तो फिर हमें गिलहड़ जैसी बीमारी का सामना ही नहीं करना पड़ता। लिहाजा ये कुछ साल्ट्स थे जिनका इंसानी जिस्म में किरदार था। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।